आप ही कर सकते हो, पहले आप ही कर सकते हो। चर्चा पर शुरू ही होगी ना। चालू થઈ ગયો એટલે સ્ટાર્ટ કરી દો। જો તો અહીંયા बोली श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाजीराव महारानी साहिबा की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री छत्रसाल महाराज की, परम श्री चरणदास महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सतगुरु चरण को, करुण धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ रण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये चढ़ाइयो किने, लागित लीला लेडिया। मेरे जीव के ये जीवन प्यारे मेरे प्राणे को, मोने पल छोड़ो जीने। मैं पाई मेहर महबूबे की, मेरे जीव की ये जीवन। कदम लागी करूं सिजदा, पकड़ के दो पाए। हुक्म करत माशिक, बिजाशिक के दिल आए।
विचाशिक के दिले आए। धामधनी अक्षराती श्री राज सी टपरानी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयपुर की ये दिव्य धरती और वितक कथा का ये मास, ऐसे तो ये श्रावण मास और आषाढ़ मास कहो तो धार्मिक मास ही माना जाता है। सनातन धर्म के अंदर जो परवाही है, जो प्रणामी नहीं है, वो भी इस मास के अंदर विशेष कथा श्रवण करते हैं। चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे पुराणों की कथा हो, चाहे रामायण की कथा हो। ती आदर्श नगर का ये प्रणामी मंदिर और यहाँ के हमारे कहो प्रधान श्री सम्मान्य श्री ललित भगत जी, पुजारी जी महाराज, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की ये परंपरा है और यह परंपरा कहो तो विक्रम संवत 1751 से ही चल रही है। इस मास में विशेष करके हम वितक कथा अपनी जागनी लीला का श्रवण करते हैं और वितक शब्द भी कहो तो श्रीमुख वाणी के अंदर से आया हुआ शब्द है ना। आ हमारा वितकनी वेद है। तो वितक मतलब कोई यहाँ कहो तो राजा महाराजों की कहानियां नहीं सुना है, यहाँ कोई इतिहास नहीं है। ये वितक के अंदर स्वयं जैसे हरिद्वार के अंदर जब निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी पहुंचे तो जितने भी हिंदू जगत के अंदर जो अलग अलग मत धाराओं को संप्रदाय को मानने वाले जितने भी मत थे, उनके आचार्य थे, उनके लिए संप्रदाय क्या था? नया संप्रदाय था, नई पद्धति, नया मार्ग, नई राह। लेकिन आज भी देखो इतना प्रचार प्रसार है, लेकिन फिर भी कितने हैं जो निजानंद संप्रदाय को जानते भी नहीं। तो इस निजानंद संप्रदाय का संपूर्ण परिचय कहो, पहचान हमें वितक कथा से मिलती है कि किस तरह से निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने इस निजानंद संप्रदाय की स्थापना की। महामती श्री प्राणनाथ जी ने किस तरह से कहो तो प्रचार प्रसार किया, जागनी लीला की और वितक के माध्यम से ही ये दोनों स्वरूप सदगुरु महाराज और महामती श्री प्राणनाथ जी, उनकी भी संपूर्ण पहचान इसके अंदर छिपी हुई है। क्योंकि जैसे द्वापर के अंदर, ब्रज के अंदर देखो तो श्री कृष्ण तो स्वयं आवेश नहीं तन धारण किया हुआ था, लेकिन फिर भी सभी पहचान कर नहीं पाते थे। क्यों? शरीर को देखते थे। अंदर की शक्ति जो थी परमात्मा श्री कृष्ण की शक्ति, उस शक्ति को न देखने के कारण ब्रह्म स्वरूप में श्री कृष्ण की पहचान नहीं कर पाए। उसी तरह से सदगुरु महाराज और महामती श्री प्राणनाथ जी ने भी यहाँ का तन धारण किया हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यही 5 तत्व का कहो 14 इंद्रिय मिलकर के ये वजन बना हुआ है। दिवापी राजा का और मरु राजा का जो जीव है, उन्होंने जो शरीर धारण किया हुआ है, श्री देवचंद्र जी और श्री महाराज ठाकुर का, उन्हीं के अंदर तो स्वयं अक्षरातीत का आवेश विराजमान होकर के, श्री धनी जी का जोश विराजमान होकर के स्वयं जागनी ब्रह्मांड के अंदर 120 वर्ष की जागनी लीला। लेकिन देखते क्या है? श्री देवचंद्र जी का वचन
श्री प्राणनाथ जी श्री महाराज ठाकुर का वचन, यही वजन इसीलिए पदार्थ बन जाता है। तो वितक पहचान कराती है कि उस देवापी राजा के जीव ने किस प्रकार से कष्टी करके अपने शरीर को भी दिव्य बना दिया था, जिसके अंदर स्वयं श्री श्यामा जी राज्य का आवेश लेकर के और साथ में अक्षर भगवान की बुद्धि, हुक्म, सब लोग सब कुछ लेकर के लीला कर रहे थे। और तभी जो बच्चे थे ना, बच्चे छोटे से बालक, उन्होंने कहा था देवचंद्र नहीं मानवी अवतार ही कोई। जिन्होंने पहचान की उन्होंने बोला, महाबली श्री प्राणनाथ जी की जिन्होंने पहचान की, जिन्होंने जो वजूद से देखा तो वजूद में सीमित रह गए, जिन्होंने रूह की आंखों से देखा तो पहुंचे बीच पक्का लाओ। जान मोहम्मद देखो, शेख बदलवाड़ी देखो, लालदास सिंह महाराज जी देखो, महाराजा छत्रसाल जी देखिए। आवासी बंदर के अंदर भैरव से जब पहचान हुई तो कहा कि वस्त्र भयमय प्राप्त। क्या वस्तु? कोई हीरा मिल गया था, मोती मिल गया था, कोई यहाँ का लौकिक भौतिक खजाना मिल गया था? नहीं, स्वरूप, उन स्वरूप की पहचान हुई बस कि मन मिलावा में जो स्वरूप है, उन स्वरूप का साक्षात यहाँ दर्शन कर। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारे दोनों स्वरूप की और साथ साथ में जो अमलावती की वासना को जागनी ब्रह्मांड के अंदर स्वयं श्यामा स्वरूपा की शक्ति प्रदान हुई और श्यामा स्वरूपा बनी, वो स्वयं श्यामा स्वरूपा श्री बाजीराज जो त्याग की मूर्ति है, स्वयं प्रेम का स्वरूप है, सेवा की साक्षात मूर्ति है, उनकी पहचान भी इस वितक के माध्यम से ही होती है। और फिर यहां श्री वितक साहिब के अंदर 3 स्वरूप की वितक का वर्णन आता है और 3 स्वरूप के वितक में अलग अलग कई मत भी हैं, लेकिन देखा जाए तारतम्य की दृष्टि से तो जागनी ब्रह्मांड के अंदर मुख्य हमारे 3 स्वरूप जैसे हैं, बसरी, मलकी और अक्की। लेकिन बसरी स्वरूप जब आए तो उस समय में रूहे जाहिर में तन धारण किया नहीं था, हुक्म के अंदर थी। कहां थी? जैसे यहां जागनी ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग जाति के अंदर, अलग अलग वर्ण के अंदर, अलग अलग तन के अंदर रूह ने आकर के तन धारण किया, उसी तरह से मोहम्मद साहब के समय में कहो तो 12,000 ब्रह्म सृष्टि कहां थी? हुक्म के अंदर थी। जाहिर में तन धारण नहीं किया था, ब्रज में गोपिया के रूप में थी, रास में भी थी, युगमाया का तन धारण किया था, जागनी ब्रह्मांड में भी तन धारण किया, लेकिन उस समय में रूही नहीं थी, तो लीला कैसे होगी? तभी जब आगे वितक का जब वर्णन होता है तब कहा कि सैया चौथे दिन की करो विचार। सीधा लालदास सिंह महाराज जी ने मां कारण से वितक का शुभारंभ करके कौन सा दिन पकड़ाया? जागनी लीला के जो 4, 5 और 6 दिन है ना, तो उसमें सीधे चौथे दिन की लीला पकड़ाई कि सैया चौथे दिन की करो विचार। इसीलिए हादी, मेहंदी और इमाम की वितक कहा है। और हादी यानी कि हिदायत करने वाले, जो भी ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, हिदायत करते हैं, उसको हादी कहते हैं। तो यह हादी के अंदर सदगुरु महाराज के अंदर मैंने पहले भी कहा कि 5 शक्ति थी, श्री धनी जी का जोश, आत्म दोले, नूर, हुक्म और मूल वतन की बुद्धि। लेकिन विशेष कार्य किसका था? हादी की लीला की विशेष, मेहंदी और इमाम की लीला छिपी हुई थी, कोई कोई जगह पर है उनका कार्य। जैसे व्रज के अंदर
अक्षरातीत परमात्मा स्वयं आकर के श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं। तीनों शक्ति थी ना, परमधाम की शक्ति भी थी, गोलोक की शक्ति भी थी और वैकुंठ की शक्ति भी थी। लेकिन जब गोलोक की शक्ति को जब जरूरत पड़ती थी तब प्रकट होकर के वो कार्य करती थी अपना। जब वैकुंठ की शक्ति का कार्य आता था तब वो प्रकट होकर के, पुतना का वध हुआ तो वैकुंठ की शक्ति आकर के प्रकट होकर के वो शक्ति कार्य कर रही है। लेकिन विशेष लीला किसकी थी? अक्षरातीत की शक्ति 11 वर्ष उसी तरह से यहाँ हादी स्वयं सदगुरु महाराज चौथे दिन की लीला, मेहंदी भी है, इमाम भी है अंदर, लेकिन लीला विशेष हादी की है चौथे दिन। और उसी तरह से 5वें दिन की लीला मेहंदी की लीला है, लेकिन मेहंदी हादी और इमाम के अंदर छिपी हुई शक्ति है। क्योंकि मेहंदी यहां किसको कहा? हरिद्वार के अंदर निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में जाहिर होने वाला कौन था? जाहिर में तो महामती श्री प्राणनाथ जी थे, लेकिन अंग मारे संग पामी में दीदु तारतम बल, वो तारतम किसको दिया गया था? निज बुद्धि को। और निज बुद्धि मतलब अक्षर भगवान की बुद्धि, और उसे मिली कौन सी बुद्धि? जागृत बुद्धि, यानी कि तारतम। जब उस बुद्धि को, क्योंकि अक्षर भगवान की बुद्धि देखो ब्रज के अंदर भी थी, रास के अंदर भी थी, लेकिन उसको तारतम ना मिला नहीं था। कहां मिला? जागृत। कब मिला? कैसे मिला? तारतम तो आदि ने ही प्रकट कर दिया था, लेकिन ये बुद्धि, यह स्वरूप जाहिर हुआ कहां? हरिद्वार के अंदर देखो। और इसीलिए जब ये बुद्धि जाहिर हुई, जागृत बुद्धि जब इस संसार के अंदर आई ना, तो कहा कि एते दिन त्रिलोक में बुद्धि जे बुद्ध सुपना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ने प्रकटी पूरी न। स्वप्न की बुद्धि जितनी भी थी यहाँ संसार के अंदर, वो सारा स्वप्न का ज्ञान उसके परे आ गया, जागृत का ज्ञान, परम धाम का तारतम ज्ञान। और अंग मारे संग पामी, वही इंद्रावती जी के अंदर वही जागृत बुद्धि, और उसी बुद्धि को जब तारतम मिला था, या वर्णन करने वाली बुद्धि तारतम है, जागृत बुद्धि है। जागृत बुद्धि जब मिला तो वर्णन बुद्धि करती है, लेकिन शक्ति कौन है? तारतम। और वही मेहंदी निज बुद्धि प्लस जागृत बुद्धि इज इक्वल टू निष्कलंक बुद्ध। लेकिन ये सारी शक्ति तो उस समय कहो मात्र यही नहीं, लाखों जो पैगंबर हो गए, तीर्थंकर हो गए, अवतार ही कहो, सारी शक्ति किसके अंदर थी? श्री प्राणनाथ जी के अंदर। तो निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में वो जाहिर हुए थे। तो 5वें दिन की लीला मेहंदी की है, और 6वें दिन की लीला इमाम की विशेष है। क्योंकि सारी दुनिया को क्या देखी वे दुनिया जो आंखों न करे अखंड। तो अखंड तो तारतम से होगा, लेकिन करने वाला स्वरूप कौन है? 7वां दिन तो हमारा मूल मिला हुआ है ब्रह्मधाम में। 6 दिन कुरान में वाकई नहीं चलता। संसार के अंदर हमारा मात्र 6 दिन ही कहा है। देखो 7वां दिन तो हमारा परात्म के अंदर उठना है। इसीलिए 3 स्वरूप की तक हादी, मेहंदी और इमाम, 4थे, 5वें और 6ठे दिन की लीला। क्योंकि पहला दिन ब्रज है, दूसरा दिन रास है, तीसरा दिन अरब है, तो 4था दिन हादी, 5वां दिन मेहंदी और 6ठा दिन इमाम। 4थे दिन की लीला आप ये भी ले सकते हो सदगुरु महाराज जी की लीला। 5वें दिन की लीला महामती श्री प्राणनाथ जी का जागनी पर्यटन, और 6ठे दिन की लीला मौलिनों की जागनी। इस तरह से 5 स्वरूप
और 6 दिन की लीला का वर्णन कहाँ आता है? इस वितक कथा के अंदर है। और फिर आप देखो, जो भगवान विष्णु इस धरती के ऊपर अवतार लेते हैं, तो सतयुग के अंदर भी मुख्य अवतार आया नरसिंह अवतार, उसका वर्णन भी होता है, कथा भी सभी सुनते हैं उनकी। त्रेता युग के अंदर मुख्य अवतार आया का कौन सा? भगवान राम अवतार, उनकी कथा भी दुनिया सुनती है। और द्वापर युग के अंदर का मुख्य अवतार कौन सा है? विष्णु अवतार, उनकी कथा भी सुनते हैं। तो फिर कलयुग के अंदर का मुख्य अवतार कौन सा? 24 अवतार मध्य कलयुग के अंदर का मुख्य अवतार कौन सा? बुद्ध कल की। तो वही बुद्ध कल की अवतार की लीला का वर्णन तो वितक साहिब के अंदर है। वितक तो बहुत सारी है, परमहंसों ने अपने अपने भाव रख करके इतनी सारी वितक की, मुझे लगता है 30 या 30 से भी ज्यादा वितक होगी अभी। लेकिन मुख्य वितक वाणी का अंग जिसका वह है स्वामी श्री रामदास जी महाराज जी की वितक। क्यों? कि स्वयं जब हुक्म एक बार हो लिया तो क्या कहा? मौमी के दिल में अर्ज कर बैठे। तो लालदास जी महाराज जी के दिल में स्वयं बैठ करके हुक्म इस वितक की रचना करवाई है, स्वयं महामती ने ही की हुई है। और इसीलिए सबसे प्रथम वितक भी कहो और वाणी का अंग रूप जो वितक है ना, वो स्वयं स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी की वितक है। और वही वितक की परंपरा 400 साल से कहो निजानंद संप्रदाय के अंदर चल रही है। यही कथा, यही जागनी लीला, अपनी लीला को हम सुनते हैं और सुनना ही चाहिए। कैसे कैसे सुनना चाहिए? बार बार वितक साहिब में आता है। अष्टप्रहर की सेवा में जाकर भी कहा रू के कानों सुनिए। आगे प्रथम प्रकरण में भी सावधान कर रहे हैं ना, श्री महामती कहे साथ जी शास्त्र के होकर। आगे अपनी वितक किसकी कहा? सुन लीजो चित्त धरे। और चित्त हमारा ऑनलाइन में रहेगा। हम घर में वितक कथा सुनते हैं ऑनलाइन, भोजन बनाते बनाते सुन लेंगे, सोते सोते भी सुन लेंगे, कुछ अन्य काम करते करते, फोन आया तो फोन भी लेते हुए, बात करते हुए भी वितक तो ऑनलाइन चली रही है। कितना ध्यान। मैं कभी कभी कहती हूँ कि हमें बहुत भूख लगी हो, अब व्रत है तीज और चौथ का, सुबह से चाय पिए, पानी पिया, दिन भर कुछ भी नहीं खाया, और शाम को आप वाणी गायन ऑनलाइन सुन करके ऑनलाइन एक रेसिपी निकाल दो, कोई आइटम निकाल दो, भोजन अच्छी सी डिश निकाल लो, पेट भर जाएगा। भर गया पेट, क्यों नहीं खाते ऑनलाइन? मात्र वहां से हमें प्रेरणा मिलती है, बनाने की रेसिपी मिलती है। उसी तरह से मात्र समझ इस माध्यम से आता है। लेकिन आत्मीय खुराक और आई कांटेक्ट जो होता है और आंकड़ियां जो खुलती है, यहाँ आप प्रेजेंट होते हैं, मंदिर के वाइब्रेशन, स्वरूप साक्षात सामने विराजमान, उनकी कहो तो एनर्जी, शक्ति। और हमारा 1.5 घंटे का समय हो, 1 घंटे का समय, तो पूरी तरह से हमारे सारे इंद्रियां किसमें लगती है? इसी में। तो फायदा 100% अगर हमें फल मिलता है ना, तो वो ऑनलाइन में नहीं, स्वयं बैठ करके प्रेजेंट होकर के सुनने में मिलता है। ये तो कोविड से आदत पड़ गई हमें ऑनलाइन की। उस समय की परिस्थिति अलग थी तो ऑनलाइन सही था, लेकिन सुबह से ऑनलाइन चलता है और रात को 12 बजे तक एक के बाद किसकी कैपेसिटी होती है सुनने की?
समझने की एक फॉर्मेलिटी होती है। देखो, एक कॉलेज के अंदर लेक्चर होता है ना, कोई स्पीच हम सुनते हैं ना, तो हमारी कैपेसिटी कितनी होती है ग्रहण करने की, कितना समय तक हम ग्रहण कर सकते हैं। 45 मिनट के बाद वो लेक्चर भी ब्रेक किया जाता है, फिर कहो तो प्रोफेसर भी बदल जाता है, सब्जेक्ट भी बदल जाता है, थोड़ा बीच में ब्रेक भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी लेने की क्षमता जो है ना, एक लिमिटेड होती है। तो इसीलिए 1 घंटा सुने, 2 घंटा सुने, कम सुने, लेकिन पूरी तरह से एकाग्र होकर के और समझ और चिंतन के साथ मात्र परंपरा को नहीं निभाना है, या फॉर्मेलिटी नहीं, व्यवहार नहीं। मैंने कल एक सिंपल सा प्रश्न रखा था कि श्यामा जी का दिन कौन सा है? सबने क्या कहा? शुक्रवार। और हम बीतक कथा कितने सालों से सुन रही, कितनी बार पढ़ी होगी, कितनी बार सुनी, यहां तक कि मुझे लगता है कि हर वक्ता बन गए, कोई भी कर भी सकता है अभी तक। आज ऑनलाइन में देखो, प्रचारकों की कमी नहीं है, आज तो श्रोता ढूंढना पड़ता है, वक्ता ढूंढने में कमी नहीं है। क्योंकि सुनाना ही सबको अच्छा लगता है, सुनना किसको अच्छा लगता है? लेकिन 2 शब्द से कहो नहीं। यूट्यूब पर भरमार आपको वक्ता मिलेंगे, सब अलग अलग दिशा में जो चाहे भरमार बोलते हैं, लेकिन वास्तविक बात को छोड़ करके बोलने से क्या फायदा? इसलिए वितक हमारा दर्पण है, जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं। जब दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसी तरह से यहाँ श्री जी, महामती श्री प्राणनाथ जी हर जगह पर पहुंच करके जब सुंदर साथ को जगाते तो हर सुंदर साथ की जागने का प्रकार अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सबकी बीमारी अलग है, जागनी सबकी की, लेकिन देखो भैरव सेठ को अलग प्रकार से जगाया, मौजी भाई को अलग प्रकार से जगाया है ना, तो चिंतामणि को अलग प्रकार से। जैसी बीमारी होगी वैसी तो दवा देनी पड़ेगी। तो एक प्रकार से जब यहाँ जागनी नहीं हो सकती, तो एक प्रकार से कहो तो 12,000 ब्रह्म सृष्टि अगर राज्य महाराज को रिझाए तो आनंद कहां से आएगा? मुझे बताओ। लीला किसके लिए? आनंद के लिए होती है, और परमधाम के अंदर तो आनंद की प्रधानता है, गुण है उस भूमिका का आनंद। और आनंद गुण होने के कारण ही 12,000 के अंदर राज्य महाराज ने अलग अलग कला भर दी है। नवरंग बाई के अंदर अलग है, आसबाई के अंदर अलग है, इंद्रावती जी के अंदर अलग कला है ना? और हर सखी अपनी कला से भी जाती है। तो फिर जागनी ब्रह्मांड में एक ही प्रवाह से, एक ही पद्धति से हम रिझाए बोले कि उसी से राज्य मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जिसको जो गुण दिया है ना, जिसमें जिसको भाव आता है, आनंद, उसी सेवा से राज्य को हम रिझा सकते हैं। और सेवा मुख्य है। ऐसे नहीं कहा कि प्रेम सेवा से पाओगे पार। जैसे धन से हम दान पुण्य करते, अच्छे कर्म करते तो धन की शुद्धिकरण होती है, कथा चर्चा आदि सुनते हैं तो आत्मा पवित्र बनती है, उसी तरह से सेवा से शरीर की पवित्रता बनती है, दिव्य बनता है। सदगुरु महाराज ने परिक्रमा नहीं की थी 3 घंटे, कि सदगुरु महाराज जी ने हरिदास जी की सेवा नहीं की थी। वो सेवा करने वाला, वो कष्ट करने वाला तो देवापी राजा का जी था, वो अपने शरीर को बना रहा। या शरीर से जब तक हम परिश्रम नहीं करते, शरीर से हम सेवा नहीं करते, बैठे बैठे चाहे कितना भी कर लो, धन से कितना भी कर लो, मैंने कहा ना, धन, अच्छे कर्म, सत्कर्म, हमारा बैलेंस बनेगा। लेकिन शरीर का हिस्सा जब तक नहीं लगता है ना,
तब तक शरीर भी पवित्र नहीं बनता है। श्री इंद्रावती जी ने भी कितनी कष्ट की, उतारते आहार घटाइया, रहा पैसे भर दो, क्यों किया? मरु राजा का जीव कुछ बाकी होगा ना, तभी जाकर के फिर आगे देखो सतगुरु महाराज का शरीर इतना दिव्य बन गया कि उस वजूद को 5 तत्व भी समा नहीं सका। शरीर आकर के बैठ गए इंद्रावती जी की गले। और महामती श्री प्राणनाथ जी के लिए क्या कहा? इन देवरे की सरोज मसी खाओ, सिरदार मेहरबान दिलता। कौन देवरी का? श्री प्राणनाथ जी की मजिद रूपी देवरी है, जो साक्षात घुमर जी के अंदर विराजमान है। और वही स्वरूप निष्कलंक बुद्ध होता तो कलयुग के अंदर उनकी लीला मुख्य अवतार, वो कल की अवतार है, बुद्ध अवतार है। उसका वर्णन भी, वो लीला का वर्णन हम वितक साहिब के अंदर श्रवण करते हैं। और यहाँ स्वयं लालदास जी महाराज जब वितक कथा करने के लिए बैठे तो हर प्रकरण के अंतिम में आया महामती। ये आस बाई ने संपूर्ण सेवा जो है वो किसको समर्पित कर दी? महामती को। क्यों? हुक्म से हो रहा है। तो हम भी जब बोलते हैं कोई भी अच्छा कार्य होता है तो किससे होता है? राजी की मेहर से। लेकिन यश कौन लेता है? उसका रस कौन पीता है? अपना जीव। तभी अहम आता है। वो यश, वो कीर्ति संसार के अंदर राजी महाराज हमारे माध्यम से अच्छा कार्य कराते हैं, अच्छी सेवा कराते हैं। चाहे इलम की हो, चाहे इज्जत की हो, चाहे तन की हो, चाहे धन की हो, चाहे मन की हो, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो। जब वो सेवा करते हैं, हमारा नाम होता है, यश होता है, कीर्ति होती है, तो फिर उसका जो रस है वो समर्पित करने के बदले में जीव उसका रसपान करने लगता है तो अहंकार आ जाता है, तो मैं खड़ी हो जाती है ना। फिर मैं नहीं किया। बोलने में तो बोलते थे राजी की मेहर से हो रहा है, हुक्म से हो रहा है, लेकिन अंदर दिल से जिस दिन हुआ ना, उस दिन कहो तो कभी भी मैं खड़ी होती नहीं है। उस दिन जीव खड़ा नहीं होता है, जीव मर करके आत्म भाव आ जाता है। उस दिन वाणी के अंदर यह विवेचन आप चिंतन करके देखना कि जीव भी आता है, आत्मा भी आती है, परात्म का भी वर्णन है। तो जीव क्या है, आत्म क्या है, परात्म क्या है? और गीता के अंदर तो प्राण तक भी कह दिया। तो प्राण को अलग करो, जीव को अलग करो, आत्म को अलग करो, परात्म को अलग करके देखो, फिर सब एक ही है, ऐसा नहीं होता। इन सब की अवस्था के हिसाब से कहा है। जीव की अवस्था क्या है? उसके नीचे तो प्राण होता है, वो केजी नर्सरी जो होता है ना, वो प्राण की कैटेगरी आती है। उसके अंदर की जो चेतनता होती है, जैसे सामान्य जीव जंतु प्राणी, तो उसके अंदर का जो चेतन है उसको प्राण कहा जाता है। लेकिन जब मनुष्य तन मिल जाता है तो मनुष्य तन के अंदर एक अच्छे कर्म करने के लिए परमात्मा ने मानव तन दिया, तो वो जीव है सामान्य। लेकिन वही जीव जब अच्छे कर्म के अंदर जाए, न गया तो वो जीव है, और जब वो अच्छे कर्म करने लगेगा, सत्कर्म की ओर प्रेरित होता है, तो वो आत्मा बनता है। जब स्कूल के अंदर होता है तो जीव है, फिर यूनिवर्सिटी में जाता है ना तो आत्मा है। उसकी अवस्था बदल जाती है, और उस आत्मा का भी मूल पता चल गया तो वो परात्म जो मूल मिलावा में बैठी है, और उस परात्म का सम्मान सामने कंचन वर्ण के सिंहासन पर परमात्मा के साथ हमारे प्रियतम श्रीनाथ जी महाराज के साथ है। तो सभी चर्चा, अन्य कथा चर्चा जो होगी वो जीव, प्राण, आत्मा तक वर्णन करेंगे, लेकिन भीतर तो यहाँ परात्म और परात्म का भी मूल परमात्मा
परमात्मा तक दिखा देती है, दर्शन करा देती है, पकड़ा देती है। इसलिए कोई सामान्य राजा महाराजों की कहानियां नहीं है। अगर वो मगज के अंदर, दिमाग के अंदर हो तो निकाल दो। या चुटकुले सुनाने के लिए वितक कथा नहीं होती है। घर घर की कहानी, अपनी वितक नहीं, अपनी वितक है, लेकिन कौन सी? जो मौमिनों के साथ जोड़ करके जो मौमिन चले ना, उन्होंने जो किया वो वितक हमारी है। हम यहाँ जो कर रहे वो वितक नहीं। हमें प्राणनाथ जी की लीला को सुनाना है, सदगुरु महाराज जी की लीला को सुनाना है, परमधाम की लीला को सुनाना है, ब्रजराज की लीला को सुनाना है। या संसार की बातें नहीं आती इसके अंदर। टाइम ही क्या होता है, समय का। अभी देखो 1 घंटा हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा इसमें। मैं जो पहले घड़ी देखी भी नहीं, बता देना पूरा करना हो तो। तो प्रथम दिन शुभारंभ हो रहा है हमारे जयपुर के अंदर आदर्श नगर बड़े मंदिर श्री कृष्ण प्रणामी, और वितक कथा का शुभारंभ या आसन कहो, या सम्मान कहो, या चंदन कहो, सब लालदास जी महाराज जी को समर्पित है। क्योंकि वितक का आसन, जैसे हिंदू जगत के जगत गुरु कौन माने जाते हैं? वेद व्यास जी। क्यों? क्योंकि ज्ञान को विभाजन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में दिया तो व्यास जी ने दिया, पुराण दिया। तो उसी तरह से हमें ये वितक कथा दी तो लालदास जी महाराज जी ने दी। तो चाहे वहां सनातन धर्म के अंदर कोई भी व्यासपीठ पर बैठे, लेकिन वो आसन व्यास जी का है। उसी तरह से यहाँ जो कथाकार बैठते हैं वो ये हमारा आसन है, ये आसन है। बैठने वाले तो कोई भी हो, लेकिन लालदास जी महाराज जी का स्थान है, उनका सम्मान है, उनका आसन है। लाल आगे आए बैठे बिना तकाता, यही भाव है। जब रामायण की कथा होती है ना, तो हनुमान जी की गद्दे लगाई जाती है। क्यों? भाव है, और जिस तरह से भाव रखते हैं वैसे होता है। कि हनुमान जी आकर के सुनते हैं, तो फिर यहाँ भाव में कि लालदास जी महाराज जी का ही आसन और यही कथा सुना सकते, हमारी कोई ताकत नहीं है। हमारी बुद्धि कितनी? स्वप्न की। तो महामती की बुद्धि से वर्णन हो सकता है, हमारे स्वप्न की बुद्धि से जागरण लीला का वर्णन नहीं हो सकता है। तो यह लालदास जी महाराज जी ने वितक कथा का शुभारंभ कहो तो भविष्य पुराण की साक्षी, जो वेद व्यास जी है, उन्होंने 18 पुराण की रचना की, और 18 पुराण में कहो तो भविष्य पुराण की साक्षी यहाँ रखी हुई है। ऐसे तो परमधाम की साक्षी कहो, निष्कलंक बुद्ध अवतार की साक्षी यत्र तत्र सर्वत्र है, लेकिन विशेष भविष्य को दर्शाने वाला, दर्शन कराने वाला ये भविष्य पुराण है। इसीलिए भविष्य पुराण की साक्षी रखते हुए कह रहे हैं, भविष्य पुराण में राजा कहे जग चारे, वचन है व्यास के ताको करो विचार। भविष्य पुराण के अंदर 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युगों का नाम वर्णन किया गया है, और 4 युग के राजाओं का नाम भी वर्णन है। तो यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। तो कौन से वचन पर विचार करने के लिए कह रहे हैं? हमें लगता है कि अरे 4 युग जो है और ये 4 युग के राजाओं का नाम, ये वर्णन, ये किस लिए रखा गया है? इनको सुन करके पढ़ करके क्या मिलेगा? लेकिन एक एक शब्द हमारे वितक साहिब के अंदर आया तो वो महत्वपूर्ण बन गया। हमारी दृष्टि नहीं पहुंच सकती, वहां तारतम पहुंचता है। हमारी तो छोड़ दो, जहां सूर्य भी नहीं पहुंच सकता वहां तारतम की रोशनी पहुंचती है। तो कुछ तो कारण होगा या 4 युग का वर्णन करना, 4 युग के राजाओं का नाम या लिखना।
अब देखो, या राजा भी कहा गया तो किसको कहा गया है? अब सतयुग का मतलब वर्णन किया तो सतयुग के अंदर कहा कि 17 राजा सतयुग में, और सतयुग की आयु कितनी? 17,28,000 बरस आयुष्य कही सतयुग की। तो क्या 17 राजा ही हुए होंगे सतयुग में? तो एक राजा की आयु कितनी? विचारने का सवाल है ना। मतलब कि सबको यहाँ राजा के रूप में लिया नहीं है, तो फिर लिया तो किसको लिया है? और जब हम नाम पढ़ते हैं, वर्णन करते हैं कि भाई कृत नाम का राजा हुआ, फिर कहो तो उसके ऊपर कृतदत्त नाम का राजा हुआ, अंत नाम का राजा हुआ, मुचकुंद नाम का राजा हुआ, भैरवानंद नाम का राजा हुआ, कंभो नाम का राजा हुआ, आद नाम का, फिर हिरण्यकश आया। अब हिरण्यकश ने क्या किया था? कोई भक्ति की थी? लेकिन नरसी अवतार को प्रकट करने वाला हिरण्यकश था। तो इसीलिए अत्याचार में हिरण्यकश का नाम आया। फिर उसके पुत्र प्रहलाद, तो प्रहलाद का नाम आया भक्ति मार्ग के अंदर, क्योंकि बचपन में 5 साल में भगवान के दर्शन करने वाले, प्रकट करने वाले कौन थे? एक ध्रुव जी थे, नारद जी थे, और तीसरे ये प्रहलाद जी। फिर उसके ऊपर बलि लोचन नाम के राजा हुआ, बल भोगत नाम के राजा हुए, फिर लोचन बलि नाम के हुए, बानासुर हुए, कपिलाक्ष हुए, कपिल भद्र हुए, जरासरी हुए। अब धूम्र ऋषि राजा। अब ऋषि जी कहाँ बेचारे राजपाट करने गए होंगे, पर्णकुटी बना करके जंगल में तो बैठे धूम्र ऋषि, लेकिन फिर उनका भी नाम। और ये 17 राजा सतयुग के अब त्रेता के 29 नाम है। तो उस समय धूम्र ऋषि के समय में जो राजा राज सिंहासन पर बैठा होगा, उन्होंने इनको राजगुरु बनाया होगा। और राजगुरु बना करके, जैसे छत्रसाल महाराज जी ने प्राणनाथ जी को राजगुरु बना करके जाहिर में रखा था। बातों में तो कौन थे? धनी गुनातों में और देखी सोने में सलमान। लेकिन जाहिर में राजगुरु, और उनके हुक्म से ही संपूर्ण राज्य संचालन करते थे। तो महाराजा छत्रसाल ने कभी भी अपने ऊपर राज शासन लिया नहीं है। तो 11 वर्ष जो भी था वो किनका शासन था? महामती श्री प्राणनाथ जी का। तो उसी तरह से धूम्र ऋषि, वो राजा का नेम नहीं आया, इनके शासन में, इनके अंडर में, इनके मार्गदर्शन में वो राजा राज्य संचालन करता होगा। तो नाम आ गया किनका? धूम्र ऋषि का। और सतयुग जो है, सतयुग के पहले भी जैसे कहा कि सबसे पहले कृत नाम का राजा हुआ। तो यहाँ श्रीमद् भागवत के अंदर भी बहुत ही सुंदर एक बात श्लोक के अंदर बताई गई है कि कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलो खलो भविष्यन्ति नारायण परायण। सतयुग के पहले भी एक युग था जिनका नाम है कृतयुग। और ये कृत नाम का राजा जो है, उनका राज शासन काल जो था ना, समय जो था ना, वही कृत युग था। और कृत के अंदर कहो तो चेतन की पूजा होती थी। अभी की तरह कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई अहंकार, कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, तर्क नहीं था। मनुष्य मनुष्य को ही पूजा करता था। लेकिन उस समय फिर जब युग का अंतिम समय आया तो लोगों की बुद्धि में परिवर्तन आ गया। और जब बुद्धि परिवर्तन आई तो एक दूसरे में क्या? अवगुण देखने लगे, कमी देखने लगे। जैसे हम किसी को मानते हैं, जब मानते हैं भाव आता है तब बहुत गुणी गुण दिखाई देते हैं, और गुस्सा आता है तो क्या दिखाई देता है? फिर अवगुण ही अवगुण दिखाई देता है ना। क्यों? हमारी बुद्धि परिवर्तन, और बुद्धि हमारे भाव को परिवर्तन करती है। देखो, अच्छा बुरा दिखाने वाला मन है, और मन को कहो, मन ने बुद्धि का सपोर्ट नहीं लिया ना, तभी मन वश में होकर के फिर अवगुण करता है, गलत मार्ग पर ले जाता है। तब मन के हारे हार हो जाता है, क्योंकि बुद्धि तो दोनों प्रकार का विवेचन करके देती है, अच्छा भी बुरा भी। अब अच्छे को पकड़ना है कि बुरे को पकड़ना है, वो फिर क्या करेगा? मन करेगा। और अच्छे को पकड़ करके फॉलो किया तो मन ही करा भी सुख साहेब।
सत्य की साहिबी दे देगा मन। अब मन के ऊपर तो कितने घंटे बोले, अब 1 महीना सुनना ही है। आज तो ललित जी को फिर देरी हो रही होगी, तो अभी धड़कन ऐसे ऐसे हो रही होगी कब महाराज जी कथा पूरी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इसीलिए मैंने राजा का नाम भी शॉर्ट में ले लिया। तो कहने का भाव है कि यहाँ कहा कि नारायण से आगे क्या कहा, भविष्य दे रहे श्लोक के अंदर, श्रीमद् भागवत के अंदर चौथा जो स्कंद है, उस चौथे स्कंद के अंदर इस श्लोक का वर्णन है, जिसके अंदर कहा कि नारायण परायण, कलयुग के अंदर नारायण से भी जो परे है, जो परमात्मा है, वो परमात्मा स्वयं इस धरती के ऊपर प्रकट होकर के लीला करेंगे। उस स्वरूप को पकड़ाना है, और उस स्वरूप को अब डायरेक्ट अब निष्कलंक बुद्ध अवतार की लीला का वर्णन या लालदास जी महाराज कर देते तो कोई कैसे समझता। तो पहले क्या युग से प्रारंभ किया कि वो स्वरूप किस युग में आएंगे और किस राजा के शासन में आएंगे, क्योंकि भविष्य दर्शाना है ना। तो सतयुग में नहीं वो निष्कलंक बुद्ध अवतार परमात्मा का होगा, न त्रेता में होगा, न द्वापर में होगा, कब होगा, कलयुग में। इसलिए सतयुग से वर्णन करते करते गए। तो सतयुग में 17 राजाओं का नाम वर्णन किया, फिर उसके ऊपर कहो तो त्रेता युग आया, और त्रेता युग में 29 राजाओं का नाम वर्णन किया, जिसमें ब्रह्मा नाम के हुए राजा, मारीच हुए, फिर कश्यप नाम के राजा हुए, सूरज नाम के, तवछत्र नाम के राजा, अक्षयभा नाम के राजा हुए, फिर उसके ऊपर अर्णभा नाम के राजा हुए, विश्वामित्र नाम के राजा हुए। अब विश्वामित्र देखो राजा थे, लेकिन फिर भी राजा के रूप में उनका नाम राजा के रूप में यहाँ नहीं आया है। कहने का भाव एक क्षत्रिय राजा थे, लेकिन जब ब्रह्म मुनि जो थे वशिष्ठ ऋषि, और वशिष्ठ ऋषि से उनका अहंकार टकराया, तो उन्होंने इतनी घोर तपस्या की ब्रह्म ऋषि बनने की, फिर भी परास्त नहीं कर सके थे वशिष्ठ ऋषि को, तो और जाकर के तपस्या की, तब जाकर के गायत्री देवी को प्रसन्न किया, प्रकट किया, और गायत्री मंत्र आया। और गायत्री मंत्र का लक्ष्य स्वर्ग है, उससे ज्यादा। तो यहाँ विश्वामित्र का नाम आता है। फिर मेनका से भी परास्त हुए, उसके बाद जब उन्होंने तपस्या की ना, उस तपस्या से वो ब्रह्म ऋषि बने थे। तो इसीलिए राजा के रूप में उनका नाम वर्णन किया गया, जो राजा हरिश्चंद्र की भी परीक्षा लेने वाले थे, विश्वामित्र। फिर महामंत्र नाम के राजा हुए, चिमन नाम के राजा हुए, फिर भद्र उद्वन नाम के राजा हुए, त्रिशंख नाम के राजा हुए। ये सूर्यवंशी राजा है, जहां भगवान राम का अवतार होता है। यह त्रिशंख नाम के बाद हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। देखो इनकी परीक्षा ली थी विश्वामित्र ने। फिर उनका अब हरिश्चंद्र नाम के राजा, तो उनका नाम किसके लिए वर्णन किया गया, सत्यम, क्योंकि उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, पत्नी का परित्याग हो गया, पुत्र मृत्यु लोक में चला गया, लेकिन फिर भी सत्य नहीं छोड़ा था, सत्य को ही धर्म बनाया था। इसलिए सत्यवादी में आज भी प्रसिद्ध है राजा हरिश्चंद्र। फिर उनके बाद उनका पुत्र रोहिताश, फिर मानदाता नाम के राजा, फिर आए सगर नाम के राजा, और फिर आसामित्र, उसके बाद फिर सूर्यवंशी में हुए भगीरथ नाम के राजा, फिर दिलीप नाम के राजा। अब भगीरथ राजा ने क्या किया था, गंगा देवी को प्रकट किया था। यहाँ इस जो राजा सगर और उनके जो पुत्र थे, उन पुत्रों को कपिल मुनि ने श्राप दिया था, सारे पुत्र को भस्म कर दिया था। तो उन पुत्रों की मुक्ति के लिए तपस्या की थी, और भगीरथ राजा ने फिर गंगा देवी को प्रकट करके वरदान देने वाले थे ब्रह्मा जी, लेकिन मुक्ति के लिए प्रकट कौन हो गई, पानी के रूप में स्वयं गंगा यहाँ प्रकट हो गई थी। तो गंगा को प्रकट करने वाले भगीरथ राजा है, इसीलिए उनका नाम आया। फिर दिलीप नाम का राजा हुए, फिर रघु नाम के, फिर अज नाम के, फिर दशरथ नाम के राजा हुए, और उन्हीं के समय में फिर अवतार होता है भगवान विष्णु का, मर्यादा पुरुषोत्तम
भगवान राम प्रकट हुए। फिर उनके पुत्र लव आए, फिर अंतभान नाम के राजा हुए, कई लखी नाम के राजा हुए, फिर बबरवान हुए, सुदर्शन नाम के राजा हुए, अग्निवरण आए। ये 29 त्रेता मिले भरे राजा उपरा धरना। अब 12,96,000 बरस है इस युग की, त्रेता युग की आयु। उसमें हुए मात्र कितने? 29 राजा। क्यों? क्योंकि यही सारे भारत के अंदर प्रसिद्ध थे किसी न किसी रूप में, इसलिए दादा सिंह महाराज जी ने उनका नाम यहाँ लिखा है। फिर 29 भरे, 19 भरे द्वापर में, प्रथम इंद्र नाम, तापर भयो चंद्रमा, फिर पूर्वा राजा विष ठामा। अब यहाँ कहो तो द्वापर युग के अंदर 19 राजा हुए, 8,64,000 बरस इसकी आयु है इस युग की। उसमें सबसे पहले कहो तो निर्मोक्ष नाम के राजा हुए, फिर इंद्र नाम के भी राजा हुए, चंद्रमा नाम के भी राजा हुए, शांतनु नाम के भी राजा हुए, फिर चित्र नाम के, फिर विचित्र नाम के, तापर भयो व्यास। पराशर और सत्यवती के पुत्र एक ही वेद व्यास, और व्यास जी भी भगवान विष्णु का अवतार। ता ऊपर पांडु भयो, फिर अर्जुन राजा हास। अब कितने बीच में गैप हो गए राजा? अब पांडु राजा, सीधा व्यास जी के बाद। अब ये चित्र और विचित्र बहुत ही कम उम्र में चले गए थे था। तो अंबिका और अंबालिका जो थी उनको ये व्यास जी ने ही अपनी शक्ति से, कहो निर्योग शक्ति से पुत्र दिया था। वो थे धृतराष्ट्र और पांडु, और पांडु से हुए कौन? आगे 5 पांडव। तो 5 पांडव में सिंहासन पर बैठने वाले युधिष्ठिर थे, लेकिन नाम अर्जुन का आया। किस लिए? क्योंकि प्रसिद्ध कौन हुआ? अर्जुन हुआ। तीनों लोक में कहो उस समय अर्जुन की बोलबाला थी, नर और नारायण की जोड़ी थी, इसलिए अर्जुन का नाम लिखा गया। फिर उसके बाद कहो तो अहिवरण नाम के राजा हुए, चित्ररथ नाम के राजा हुए, शांतनु नाम के राजा हुए, फिर बलिवान राजा हुए, फिर निर्वाण हुए, फिर बलिचक्षु हुए, फिर हुए परीक्षित नाम के राजा। अब परीक्षित कौन है बताओ? अभिमन्यु का बेटा। और अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अर्जुन। तो अर्जुन के बाद सीधा किसका नाम आना चाहिए था? अभिमन्यु का तो नाम भी नहीं आया, और कितने राजा बीच में आ गए, और फिर जाकर के नाम आया परीक्षित का। क्यों? परीक्षित उस समय फेमस हो गए, नाम था। और तक्षक कहो तो एक निमित्त बना, लेकिन तक्षक के कारण कहो जब 7 दिन में तक्षक आके डंसेगा, मृत्यु होगी, जब ये श्राप लगा तो ये श्राप ही उनके लिए आशीर्वाद बन गया। स्वयं सुखदेव मुनि प्रकट होकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जिसके अंदर स्वयं क्या क्या ब्रज और रासलीला के रहस्य उनके अंदर आए। तो निमित्त बनी परीक्षित राजा का श्राप। फिर उनके पुत्र जन्मेजय आता है। फिर अब कहो 20 कल युग के, 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे, 17 सतयुग पार। अब यहाँ वर्णन कर रहे हैं कलयुग के राजाओं का नाम, और उसमें सबसे पहले प्रथम जदु नाम के राजा है। फिर उसके बाद कहो तो अजयपाल नाम के राजा हुए, फिर महीपाल नाम के राजा हुए, फिर गंधर्वसेन नाम के राजा, और फिर आए विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जानते हो? बहुत ही अच्छे राजा थे, प्रसिद्ध राजा थे, और 9 रत्न रखते थे अपने पास। और वो 9 रत्न मध्ये एक रत्न है बेताल, जो आप देखते हो ना, सुनते हो, बेताल, ये इन्हीं का एक रत्न था विक्रमादित्य का। कर्मनिष्ठ राजा थे, और इन्हीं से इसीलिए कहो उज्जैन के ये राजा, और इतने प्रसिद्ध के आसपास के सभी राज्यों को इन्होंने जीत लिया था। इन्हीं से विक्रम संवत चला, जो आज भी हम मान रहे हैं। कितना चल रहा है विक्रम संवत? इसी से तो सबको पता होगा। विक्रम संवत पता है किसी को?
2082। हाँ 2082 इन्हीं से चला। ईस्वी सन से कितने साल पीछे? 57 साल बाद। तो कभी भी हमें वितक के अंदर काम आती है चीज। क्यों? कभी ईस्वी सन और जो विक्रम संवत जो डेट लिखी हुई रहती है ना वितक साहिब में, जैसे प्रागट्य की कहो, अंतर्ध्यान तिथि की कहो, तो जब हमें विक्रम संवत निकालना हो या उससे हमें ईस्वी सन निकालना हो तो फिर प्लस माइनस 57 करना पड़ता है। इसलिए बहुत काम की चीजें याद रखो। उसके बाद विक्रमाचक्र नाम के राजा हुए, फिर भोज नाम के राजा हुए, यहाँ तक हिंदू राजा हुए कलयुग के अंदर। अब कहो तो जो मुगल थे, मुसलमान थे, वो पातशाहों ने भारत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसमें सबसे पहले थे गौरी पातशाह, उसके बाद आया सुल्तान अलाउद्दीन, फिर उसके बाद गादी पर आया नसरुद्दीन, फिर लोना मोहम्मद ने शासन किया, फिर बड़ा मोहम्मद ने शासन किया, फिर उसके बाद सुरखा नाम के पातशाह ने शासन किया, फिर तामुर लंग नाम के राजा ने, फिर बाबर हुआ, उसके बाद हुमायूं आया और था ऊपर अकबर, और अकबर के बाद उसका पुत्र सलीम शाह आया, और सलीम शाह के बाद दिल्ली के तख्त पर आ गए शाहजहां। और शाहजहां के समय में कहो सतगुरु महाराज स्वयं लीला कर रहे थे। और यही शाहजहां के कितने पुत्र थे? शाहजहां को कितने पुत्र थे? कितने बेटे थे? 4। ये औरंगजेब उन्हीं का है कि दूसरे का है? तो औरंगजेब जो है, अब हमें कभी कभी लगता है कि औरंगजेब की बात क्यों करना, औरंगजेब के लिए क्यों सुनना, इतना ऐसा क्यों वैसा क्यों। मैंने कहा ना, हम अपनी बुद्धि लड़ाते हैं, लेकिन महाबुद्धि से बढ़कर कोई बुद्धि होती नहीं है। अब द्वापर युग की कृष्ण कथा हम श्रवण करते हैं। कंस का रोल हीरो का है कि विलन का है? कंस का रोल हीरो का है कि विलन का? तो उसकी कथा निकाल देते हैं व्यासपीठ पर बैठने वाले, सुनाते हैं कि नहीं? कंस की कथा सुनाए बिना कृष्ण को कौन मानेगा? तो यहां कंस की जगह पर कहो, कंस को प्रकट करने वाला, कृष्ण को प्रकट करने वाला ही कंस था। यहां निष्कलंक बुद्ध अवतार को प्रकट करने वाले कौन है? 12,000 में कहो अच्छे अच्छे पात्र तो सभी बज लेते हैं, लेकिन बिहारी जी जैसा पात्र और औरंगजेब जैसा पात्र कौन बचेगा? वो कोई खास सखी बच सकती है जिनके ऊपर विशेष मेहर हो राजी महाराज की, वो सकुमार बाई की वासना या रतन बाई की वासना, वही ऐसा रोल कर सकती है। हम औरंगजेब की महामती श्री प्राणनाथ जी ने कभी भी मोमिनों को, महाराजा छत्रसाल जी को तलवार दी तो औरंगजेब को मारने के लिए नहीं दी थी, मुगलों के अत्याचार को खत्म करने के लिए दी थी। देखो, उनके अत्याचारों को खत्म करना था। औरंगजेब तो खुद ही मारा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शॉर्ट में अब अभी इतना ही समझे कि जो लालदास सिंह महाराज समय को पकड़ाना चाहते थे कि वो निष्कलंक बुद्ध अवतार जो भविष्य के अंदर होने वाला है, तो वो कौन से युग में होगा? कलयुग के अंदर। अब कलयुग के अंदर यहां तक वर्णन किया, बादशाह औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर आ गया, वो सुन्ने इस्लाम में था, अत्याचार करता था, पापाचार था, दुराचार था, चारों ओर को हाहाकार मचा दिया था। तभी तो प्रजा त्राही हुई, तभी तो सबने बुद्ध जी को पुकारा, जल्दी से प्रकट हो। वाणी के अंदर कितने प्रकार हैं, और तभी कहो तो फिर आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इस ठाम कह दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कलयुग के अंदर या समय को पकड़ा करके बादशाह औरंगजेब के शासन में होगा वो अवतार, सीधा यहाँ बता दिया समय को पकड़ा करके। देखो
कि अब आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की स्थान। जब वितक की रचना कर रहे अवतार हो चुका है, लेकिन जब लीला का वर्णन करने बैठेंगे तो शुभारंभ से ही तो करना पड़ेगा। तो यहां हम कोई भी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो उसमें एक तो मंगलाचरण से भी करते हैं। तो मंगलाचरण के रूप में 4 युग रखने, 4 युग के राजा का। और दूसरा औरंगजेब यहाँ आया, अब कहा आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की स्थान। यहाँ तक हिंदू राजा बोझ तक थे, अब मुसलमान बादशाहों का वर्णन किया, संकुमार बाई की वासना का वर्णन, औरंगजेब का वर्णन कर दिया। अब एक बादशाह का तो वर्णन किया, अब कहा एक राजा निष्कलंक बुद्ध अवतार के पास ऐसा आगे जाकर के आएगा जो अब तक 4 युगों में जितने राजाओं का नाम वर्णन किया उन सब राजाओं का भी सिरदार होगा, सबसे ऊपर भागी होगा। और वो होगा आगे कौन? महाराजा छत्रसाल। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की। कई सारी बातें होती है ऐसे, ये 4 युग और 4 युग के राजा ने लिखे। यहाँ अवतार को पकड़ा दिया, निष्कलंक बुद्ध अवतार। अब उसकी लीला का वर्णन करना है तो फिर कहते हैं महामत कहे ये साथ जी, शास्त्र कहे यो करे, आगे अपनी वितक सो लीजो चित्त था। किसकी वितक? सदगुरु की वितक नहीं कहा, आदि मेहदी मां की वितक नहीं कहा, प्राणनाथ जी की वितक नहीं कहा, छत्रसाल जी की वितक नहीं कहा, मोमिनी की वितक नहीं कहा। महामती कहते, लादा सी कहते आगे अपनी वितक है। किसकी वितक? जे माथे लेचे तेने कौचु बिजामा करजो दुख, जो सिर पर लेता है उनकी वितक है। निष्कलंक बुद्ध अवतार किसके लिए है? जो माने उसके लिए। परमता किसके लिए है? जिनको विश्वास है उसके लिए। नास्तिक के लिए तो कुछ भी नहीं है। और फिर इसीलिए लीजो चित्त था, दिल से ग्रहण करना है। देखो और फिर अब यह एक भूमिका बांध दी, समय को पकड़ा दिया, स्वरूप को पकड़ा दिया। अब इस निष्कलंक बुद्ध अवतार आए कहां से? इस धरती के ऊपर स्वर्ग से आए, वैकुंठ से आए, गौलक से आए, कहां से आए? इसलिए अब वितक का शुभारंभ करेंगे। कहां से? कार्य कारण परे महाकारण से। कितनी सुंदर ढंग से देखो वर्णन कर रहे हैं। इसलिए अब वर्णन होगा महाकारण से, और उस महाकारण को सुनेंगे, श्रवण करेंगे हम कल। आज यहीं विराम देते हैं। सोली जी चित्तर श्री मामत कहे साथी जी, आगे शास्त्रे कहे यो करे, आगे अपनी वितक सोली जी चित्तर सोली जी चित्तर। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निष्कलंक बुद्ध अवतार की, श्री बैजनाथ महारानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों परी धाम की, श्री छत्रसाल महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री चरणदास महाराज की, बोल बोल पंजी वाले की, तारतम महायज्ञ की, वितक महायज्ञ की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। आनंद मंगल श्री धाम धनी जुकी है,
श्री भाईजूराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साल की जय, श्री सुंदर साल साहिब जी के चरणार में 5 बार श्री तारतम महामंत्र का जाप करेंगे। प्रणाम।